नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। दोस्तों, आज हमारी मंगलमुखी मंडल में एक और नए मेंबर अपना डेरा और अपनी एरिया वर्किंग एरिया मंगलमुखी मंडल में मंगलमुखी.com के ज़रिए उन्होंने अपनी एरिया और डेरा रजिस्ट्रेशन करवा दिए। उनका नाम है हमारी मंगलमुखी गुड्डन जी। हाँ जी, ये है लखनऊ के डालीगंज मछली मंडी के डेरा है इनका। तो मंगलमुखी मंडल इनको दिल से धन्यवाद भी करती हैं और साथ में वेलकम भी करती हैं। और गुड्डन जी, आपको कैसा लग रहा है मंगलमुखी मंडल में आप ज्वाइनिंग होते हुए? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत ये प्रसन्नता हुई कि किन्नर समाज के लोग भी इतने उच्च आला अधिकारियों के पास तक पहुंच सकते हैं जो सक्षम है। जो भगवान ने हमें साक्षात एक आई कार्ड दे करके भेजा कि मैं खुद से एक किन्नर हूँ, दूसरे लोग मुझे देख करके पहचान जाते हैं किन्नर। मुझे सर्टिफिकेट देने की किसी को जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी भगवान का एक सर्टिफिकेट बनाया हुआ हूँ। वाकई में सही बात है। मगर जो है आजकल आप सबको पता है, हमारे एरियाज को लेके या हमारे खुद का पहचान को लेके हम कहीं भी जाए या सिस्टम के यहाँ जाए या पुलिस थाना कचहरी कोर्ट में कहीं भी जाए, हमारी जो किन्नरों का जो लड़ाई होता है एरिया को लेके और अपनी खुद का पहचान को लेके कहीं सुनवाई नहीं होती है। तो इसीलिए ये एक सुंदर प्रयास है कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए, कंप्यूटरी सिस्टम के जरिए हमने मंगलमुखी मंडल बनाए। आप सब सर्च करके देख सकते हैं और अपने आसपास की जितने जो किन्नर हैं उनको भी कह सकते हैं कि आप मंगलमुखी मंडल में जुड़े हैं क्या, क्योंकि ऑनलाइन होना ज़रूरी है। आप सबको तो पता ही है, सब मोबाइल में काम होता है। तो फिर हमारी जो एरिया का जो रेसिडेंशियल प्रूफ है या कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मंगलमुखी मंडल में जाके आप पा सकते हो। और चलिए हम अपनी गुड्डन किन्नर जी से पूछेंगे कि उनका समाज सेवा कैसे है अपनी वर्किंग एरिया में। हाँ जी, आप बताइए गुड्डन जी, आपका समाज सेवा सोशल एक्टिविटीज़ आप क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या कर रहे हैं और आने वाले टाइम में क्या करेंगे आप अपनी जजमानों के लिए? और जैसे बहुत सारे ऐसे जो मतलब पुअर पीपल्स होते हैं या मजलूम पीपल्स होते हैं, मतलब लोग होते हैं, उनके लिए क्या करना चाहते हैं आप? क्या क्या कर चुके हैं? देखिए, मेरी उम्र जितनी है मैं उस उम्र की आधी उम्र से मैंने इस काम को शुरू किया है। मैं सोशल वर्क हमेशा रही हूँ और मैं जब अपने घर पे थी अपने परिवार के साथ ज्वाइंटेड थी, क्योंकि हमारा तो एक अलग ही परिवार होता है किन्नर समाज का, जहाँ पर किन्नर समाज सेफ अपने आप को किन्नर सेफ करता है। जैसे डेरा, जब मेरी गुरुजी का डेरा था तो मैं 13 साल की उम्र में आके ज्वाइंट हो गई थी और मुझे यहाँ पर बहुत संतुष्टि मिली कि मेरे जैसे लोग मुझे मिले। और मुझे बहुत सहज करके और मुझे बहुत मैंने सहनशीलता से अपने गुरु को फेस किया और मैंने सारी परंपराएं सीखी। और मैं एक ट्रांसजेंडर थी, किन्नर थी, लेकिन मुझे लोग नहीं जानते थे। कितनी भाषाओं से मुझे पदवी नवाजते थे, तो वो पदवियां कुछ अलग टाइप में थी जैसे आम पब्लिक में होता है। लेकिन अब मुझे ये खुशी होती है, जब से मैं आई हूँ तो मैंने ये सोच लिया था कि कुछ किन्नर समाज के लोग हैं जो बाहर फेस नहीं करते हैं, दुनिया में निकलते नहीं, डरते हैं, क्योंकि बाहर की चीज, जैसे मैं एक धूप छांव की तरह होती हूँ। सूरज निकलता है सुबह तो सब प्रणाम करते हैं उसको, उसकी धूप लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं और अच्छे से उसको, अगर सूरज के बगैर कुछ नहीं होता। तो इस तरह से किन्नर होता है। तो किन्नर समाज जब सुबह होती है मंदिर में पूजा करते हैं, अपने घर में डेरे में पूजा करके अपने ढोलक लेते हैं, घर घर जाते हैं, कहाँ बच्चा हुआ कहाँ शादी हुई, वहाँ पर बधाइयाँ देने के लिए, उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए। उसके बाद दोपहर के बाद हम ढल जाते हैं, अपने अपने डेरों में हो जाते हैं। रात में कोई हमें नहीं देखता। हम धूप छांव की तरह हैं। जैसे हमारा सूरज होता है, सूर्य देवता रात को सो जाते हैं और सुबह निकलते हैं, तो अपनी रोशनी में सबको नहला देते हैं। इस तरह से हमारा किन्नर समाज सुबह निकलता है, हम लोग निकलते हैं, हमारे चेले निकलते हैं, डेरे से निकल के जाते हैं बधाइयाँ दे करके और अपने घर आ जाते हैं। तो शाम के वक्त हम तो विलीन हो जाते हैं, रात में विलीन हो जाते हैं, अंधकार में चले जाते हैं। लेकिन इस अंधकार को हमें बहुत जरूरी है किन्नर समाज को काटना, एक ऐसा दिया बनाना कि सूरज को भी वो मात दे सके। अच्छा गुड्डन जी, बहुत ही सुंदर बात आपने कही। हमारा
फैंस के सामने, हमारी जो दोस्तों फ्रेंड्सों के सामने आपने अच्छी बात रखे हैं। और मैंने एक बात और पूछना था, आप उत्तर प्रदेश के ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर भी हैं। आप जब भी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मीटिंग होता है, आप अपना कोई राइट्स के लिए लेके या अपना ट्रांसजेंडर्स के राइट्स को लेके या किन्नरों के हक को लेके मतलब कोई बात रखे हैं आपने? जी, मैंने कई चीजें रखी जो डेरा होता है, जो डेरा परंपरा है, जो हमारा ट्रेडिशनल है, जो हमारी पहचान है। हम राम राज्य से हैं और हम सनातन धर्मी हैं। जो सनातन धर्म पुराना था उस जमाने से, उस टाइम पे सतयुग से कलयुग में, अब कलयुग में है, सतयुग से और द्वापर त्रेता सब में हमारा एक रोल रहा है। कहीं पर अगर शिखंडी ना होता महाभारत में तो शायद महाभारत कंप्लीट ना होती। अगर रामायण के अंदर जो है क्या कहते हैं, दो जो किन्नर समाज के लोग थे, अगर वो ना होते तो शायद कहीं तक के मेरे हिसाब से रामायण कंप्लीट ना होती। आज कलयुग में वरदान है श्री रामचंद्र जी का और हम कहीं अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, पूरी दुनिया को जान रहे हैं, हम कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे और आम समाज में सिर्फ एक ही फासला है जो हमारी थोड़ी सी नफ्स है, जिसे बोलते हैं उर्दू लफ्ज में नफ्स, जिसे कहते हैं इच्छाएं, जिसके अंदर होता है। इच्छाएं सब में होती हैं, किन्नर समाज में भी होता है। एक फूल लगाते हैं, अगर वो फूल खिलता है तो उसको लोग देख के कहते हैं वाह क्या बात है, कितना अच्छा फूल खिला हुआ है, लोग वाह कर देते हैं। तो हमारे अंदर भी तो दिल है, हमारे अंदर भी नफ्स है, लेकिन हमारी नफ्स को हम लोगों ने मार रखा। हम लोगों ने अपने आप को एक वैरागी और एक सन्यासी बना करके, जो हमारे सनातनी किन्नर समाज के लोग थे, दुआओं के लिए पैदा हुए थे, समाज को सुधारने के लिए उस टाइम पर दुआएं देते थे। कहीं अकाल होता था, कहीं पर पानी नहीं बरसता था, कहीं सूखा पड़ जाता था, कहीं कुछ होता था तो माए बुजुर्ग जो किन्नर समाज के पुरखे होते थे वो दुआ कर देते थे तो सब काम हो जाता था। उसी तरह से उसी कहीं कर्मों का फल, उन पूर्वजों का फल आज हमें मिल रहा है, जो किन्नर समाज के लोग और श्री रामचंद्र जी के वरदान से आज हम फल फूल रहे हैं और हमारा कलयुग में राज है। सही बात है ना दोस्तों, जो आप सबको ये सब बात कभी नहीं पता था होगा, मगर आपको बहुत बहुत नई नई विचार आपको सोचने के लिए और सुनने के लिए मिल रही ना। और इसके साथ चलिए हम अपनी गुड्डन मंगलमुखी जी से पूछेंगे कि उनकी समाज सेवा अपनी एरिया में कैसा है। अच्छा, मैंने एक बात पूछना था गुड्डन जी, आप अपनी एग्जाम्पल जैसे अभी 2020 में जैसे कोरोना जो भी महामारी आया था, जो उस टाइम पे आपने मतलब लोगों का कैसा मदद किए थे? उस टाइम पर तो हम लोगों ने बिल्कुल ये सोच रखा था कि जब हम जाते हैं, हमारे भूख लगती है, हमारा एक भी ईंट घर में है, एक भी अगर कर्ण लगा है तो मेरे जजमान का पैसा लगा हुआ है। मैं अपनी पैसों की कमाई से कुछ कहीं से नहीं लाई, सिर्फ जजमान से। बच्चे हुए तो बधाई लाई, शादी हुई तो बधाई लेके आई, किसी का गृह प्रवेश हुआ तो बधाई लेके आई। मंगल कामना गा करके, मंगल समाज के लोगों को हम ले करके जो उनसे पैसा एकत्र किया, वो हमारे पास, मेरे पास आगे कोई नहीं, हमारे पास जो अच्छा चेला होगा मेरे पास मेरी गद्दी के ऊपर वो बैठेगा, और मेरे जैसा होगा या हमारे लोगों के जैसा होगा जो आगे लोगों को चलाएगा और दोनों समाज को लेके चलेगा। क्योंकि हम नर भी हैं और नारी भी हैं, हमारे अंदर सहनशीलता भी है, औरतों जैसी और मर्दों जैसी मेहनत है, और हम अपना कदम से कदम मिला के लोगों से चल रहे हैं। हम दोनों तरह से आदमी बन के, मर्द बन के कमाते हैं, औरत बन करके अपना घर सजाते हैं। तो वो जो हमारी कमाई थी कोविड के टाइम पर, और जब लॉकडाउन था तो लोग परेशान थे। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो भिखारी थे, ऐसा नहीं है, वो उस टाइम मजबूर थे। सही बात है, वो मजबूर थे, अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, उनके ऊपर बाउंडेशन थी, कोई कहीं नहीं निकल सकता था, बहुत छुआछूत था। लेकिन उस टाइम पर हम लोगों ने ये सोचा कि जब कोई नहीं निकल सकता, हमारा, मैं खुद एक अपना एक कार्ड हूँ, आई कार्ड खुद हूँ, तो मुझे ना पुलिस रोकती थी, ना मुझे कोई थाना का कोई भी रोकता था, कोई अधिकारी नहीं रोकता था। मैं अपनी गाड़ी निकालती थी और मैं उस टाइम पर जो भी मेरे पास था, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख जो भी मैंने जोड़ रखा था, मैंने उसका पूरा राशन लेकर के और उन घरों में पहुंचाया जो मिडिल क्लास की फैमिली थी, जो सेल्फी ले, बहुत से लोग सेल्फी लेते थे, वीडियोस बनाते थे, तो उसकी विरुद्ध मैंने जाकर के कि मैं किसी की वीडियो नहीं बनाऊंगी, किसी की फोटो नहीं डालूंगी। हम लोग रात में निकलते थे, दिन में नहीं।
नहीं। सारे पैकेट्स बना के राशन के उनके घरों पे दरवाजा खटखटा के चुपचाप रख के चले आते थे, कोई भी नहीं कि अगला बंदा ये ना सोचे कि हमारी सेल्फी खींचेंगे। उनको निर्लज नहीं करना, मतलब मुझे शर्मसार नहीं करना था, क्योंकि वो मजबूर थे, वो हमारा पेट भरते थे। मैं कौन होती हूँ पेट भरने वाली, लेकिन मैं इसलिए उनकी इज्जत बना के, आज वो जजमान मुझे इतना प्यार करता है। आज कोविड खुल गया, मुझे भगवान की तरह पूछता, मुझे प्यार करता है, इसलिए मैं किसी की इज्जत रख के घर घर जाकर के राशन दे के आती थी। मैंने लाइन लगा के, वीडियोस बना के, सेल्फी खींच करके मैंने राशन वितरण नहीं किया। बहुत अच्छी बात है ना दोस्तों। इसीलिए इन्होंने तो मतलब नहीं बताना चाह रहे थे, मगर हमें तो बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं। हमारा जो ये एक बुराई कोई करेगा तो वो हम सब पूरा हमारे समुदाय के ऊपर उंगली उठाया जाता है, मगर जो हमारा अच्छा है कभी सामने नहीं लाते कोई भी। इसीलिए मैं मजबूर हो गई।